ये रेल लाइन लुशाई पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जो भूस्खलन और जमीन हिलने वाले इलाके यानी सिस्मिक जोन 5 में आता है। लेकिन पहाड़ी रास्ते, भारी बारिश और जमीन खिसकने जैसी दिक्कतों के बावजूद इंजीनियरों ने इस रेलवे लाइन का निर्माण पूरा करके दिखाया है। इंजीनियरों का दावा है कि रेलवे लाइन को बिछाने में इलाकों में आने वाले लैंडस्लाइड और भूकंप जैसे मुश्किलों से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम वो राज्य है जहां पर मॉनसून सीजन के समय भारी बारिश होती है और बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी काफ़ी होती है। इसीलिए यहां पर भारतीय रेलवे ने ये सुनिश्चित किया है कि जब बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, तो पत्थर गिरकर पहाड़ों से इस रेलवे ट्रैक्स पर ना आए। और इसीलिए आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े जो जाले हैं उनका इस्तेमाल करके इन पत्थरों को रोका गया है। कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी जो है वो ना हो, और इस पूरे रेलवे ट्रैक को कवर किया गया है। ये सिंगल लाइन ट्रैक बिना बिजली वाली रेल लाइन है, जिसके रास्ते में कई सुरंगें और बड़े पुल हैं। इस रूट पर यात्रा करने के दौरान लोगों को कुदरत के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस मुश्किल भरे टेरेन में कई सुरंग हैं और कई बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, और उन्हीं ब्रिजेस में से एक ये भी बड़ा ब्रिज है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे दो बड़े और ऊंचे पहाड़ों को जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया और कई मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसको देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लाया गया। और अब ये ब्रिज भी बनकर तैयार है, जो इस पूरे रेल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको तस्वीरें इतनी मनमोहक दिखेंगी कि मन करेगा कि यहीं रुक जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक नदी जो है वो नीचे यहाँ पर बह रही है, और साथ साथ इसी नदी के साथ साथ जो मेन नेशनल हाईवे है वो भी गुजरता है। करीब 51 किलोमीटर का ये ट्रैक मिजोरम के लोगों की किस्मत बदलने को तैयार है। इससे न केवल लोगों का आना जाना आसान होगा, बल्कि महंगाई के चक्के में बसती जिंदगी को भी राहत मिलेगी। सबसे पहले तो जो मिजोरम के छात्र है, जो यहाँ के उद्योग है, उनको देश के अलग अलग भागों में जाने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो पर्यटन है उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि हमने अभी देखा है कि ये मिजोरम में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अभूतपूर्व है, और ये इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा पाएंगे देश भर के पर्यटक रेलवे के माध्यम से। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो सामान, ज़रूरी सामान, चाहे हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें, जो कि यहाँ का फूड ग्रेन्स है, और हर एक सामान आने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, यहाँ सबसे कम किराया जो होगा वो करीब 450 रुपये के आसपास होगा, और हम जैसे कंपेयर करें कोई भी दूसरे माध्यम से तो ये बहुत कम है। और इससे जो गरीब वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, उनको भी यात्रा करने में बहुत सुविधा होगी। और ये हमने देखा है कई सालों से कि यहाँ लोगों को ये दिक्कत होती है कि यहाँ से दूसरे जगह बिजनेस करने के लिए, या उनका जो प्रोडक्शन है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, हम जानते हैं यहाँ बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन उसको बाहर के मार्केट में भेजने में ये समस्याएं होती थी। तो अब जो ये कॉस्ट कम हो जाएगा, उससे लोग भी बाहर जा पाएंगे, चाहे काम करने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, या मेडिकल के लिए हो। साथ ही साथ यहाँ का सामान भी बाहर जा पाएगा। मिजोरम देश का सीमावर्ती इलाका है और इसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। लिहाजा यहाँ तक ट्रेन का पहुँचना हमारे देश के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। देश का सुरक्षा और संरक्षा की अगर बात करें तो उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके हम जानते हैं कि मिजोरम एक बॉर्डर स्टेट है, ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जिसके कारण से यहाँ जो कुछ समस्याएं रहती है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन की बात करें या चाहे हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, तो जो हमारे सेना हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको भी यहाँ पे काम करने में अब बहुत आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अब इंजीनियरों की नजर इस ट्रैक को म्यांमार की सीमा तक पहुंचाने की है, और अगर ऐसा हुआ तो कई और पड़ोसी देश भी रेल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये आइजोल तक ये लाइन का काम संपूर्ण हुआ है, अब इसके आगे ये लाइन का सर्वे का काम चल रहा है, जो कि आइजोल से हिबिचुआ नाम का एक जगह है जो कि म्यांमार के बॉर्डर में आती है, वहाँ तक इस लाइन को एक्सटेंड करने का सर्वे चल रहा है। वो 223 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है। अब उसका डीपीआर प्रिपरेशन के फेज़ में है। अगले 1 साल के अंदर अंदर उसका सारा सर्वे और डीपीआर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस पर काम शुरू होने से वो हम म्यांमार बॉर्डर पहुंच पाएंगे। और जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और
कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए हम ये जो कनेक्टिविटी है वो म्यांमार बॉर्डर और फिर आगे दूसरे देशों से भी ये जुड़ पाएंगे। भारत का नॉर्थ ईस्ट जो लंबे समय से देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग और दूर सा महसूस करता था, अब रेल की पटरी के जरिए तेजी से जुड़ रहा है। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल के बाद अब मिजोरम भी जल्द ही भारत के विशाल रेल नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इंतजार अब इसके औपचारिक रूप से शुरुआत होने का है। पीयूष मिश्रा, आइजोल, गुड न्यूज टुडे। ट्रेन टू मिजोरम की यात्रा पर निकले पीयूष मिश्रा ने इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामगारों के योगदान पर भी श्रमिकों से बात की और कुछ लोगों से भी। आइए देखते हैं कि उम्मीदों के पूरे होने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आइजोल को जोड़ने वाले 51 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का जो है उस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बनकर तैयार हो चुका है। ये मोलकंग एक रेलवे स्टेशन है और हमारे साथ वो श्रमिक हैं जिन्होंने इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। कई घंटों तक लगातार जो है उन्होंने मेहनत की और उसके बाद ये रेलवे लाइन बनकर तैयार है। उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुर्शिद अहमद। कहाँ से हैं आप? असम करिंगोल। आसाम से हैं। असम। यहाँ पर आप कब से हैं? 1 साल से है। 1 साल से हैं आप। तो काम पूरा हो चुका है? पूरा हो चुका है सर। काम भी अभी थोड़ा बाकी है, काम को चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, नया पूरा स्टेशन का काम हो गया, रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया? काम पूरा हो गया। कैसी रही आपकी मेहनत? मेहनत सफल हुआ है, अच्छा हुआ है अभी। अच्छा, इतने पहाड़ों वाले इलाके में सामान लेके आना, पत्थरों को लेके आना, काटना, कितना मेहनत उसमें लगता था? बहुत मेहनत लगता था, अभी सफल हुआ है, काम पूरा हो गया कंप्लीट, हम लोग भी पूरा हो गया। किस तरह की मेहनत आप लोगों ने की? मेहनत तो हम लोग बहुत किया है। जब पहले था उस लाइन में सामान लेने के लिए बहुत दिक्कत किया है। वो गाड़ी का दाब जाता है तो मट्टी उट्टी मार के ऐसा जैसा तैसा हुआ है। अभी सफल हो गया, हम लोग का रास्ता उस्ता क्लियर हो गया, काम भी कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा बाकी है। और भैरवी से मुलकंग तक हम लोग का हो गया है, तो और थोड़ा साइरोंग में थोड़ा बाकी है फाउंडेशन का काम। वो काम करने के बाद में हम लोग का काम सफल हो जाएगा। अभी कल से एक टू ट्रेन आया है, वो ट्रेन चालू हुआ है तो हम लोग को ट्रेन से गया है। यहाँ पे ट्रेन चालू होने वाली है, ये देख के कैसा लग रहा है आपको? देखने में बहुत खुशी लग रहा है, हम लोग को वही खुशी लग रहा है जो हम लोग काम किया, मेहनत हम लोग का सफल हुआ है, ट्रेन अभी चल रहा है। अच्छा, इस ऐसे इलाकों में, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, इस जगह पे जहाँ पे सड़क भी नहीं है, यहाँ तक सामान लाना कितना मुश्किल था? वो कैसे लेके आते थे? वो बहुत मुश्किल था। पहले तो सर क्या बोलेगा, तो हम लोग बहुत दूर से बुक के लेके आया था। उसका बाद में हम लोग वो बस्ता ठेंगा सबसे मिल के सब आदमी जो दो मजबूर लगता था उसमें 4-5 मजबूरी लगा के उधर सामान पहुंचाया है। कितनी मेहनत इस पूरे रेलवे लाइन को बनाने में लगी और अब बहुत जल्द ये रेलवे लाइन जो है वो देश को समर्पित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।